गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना लेसन चल रहा था फंक्शनल ग्रुप विद ऑक्सीजन, इन विच अपने पास 3 कंपाउंड थे, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। अपन बात कर रहे थे अल्कोहल का अपने पास क्या क्या हो गया, अल्कोहल का क्लासिफिकेशन हो गया, उसकी नेमिंग के बारे में थी और उसके प्रिपरेशन मेथड। अब बात करते हैं अपन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल कि अल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। तो फर्स्ट देखें C12 C11 तक के अल्कोहल है वो क्या होते हैं, वोलेटाइल लिक्विड। वोलेटाइल पहले भी बढ़ा चुका था, आपने देखा था कि वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, जो वेपर में कन्वर्ट हो जाए। तो जो लोअर अल्कोहल है C12 C11 तक के वो क्या होते हैं, वोलेटाइल लिक्विड होते हैं। एंड हायर अल्कोहल्स आर वैक्सी, यानी कि मोम की तरह होते हैं। ठीक है। सेकंड बात करें बॉइलिंग पॉइंट की। बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट किसके ऊपर डिपेंड करता है, मास के ऊपर। कि जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होंगे तो जो अल्कोहल है उनके बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएंगे, इंक्रीज होंगे। जैसे देखो CH3OH है, एक अपन ये ले CH3 CH2OH ले और एक ये ले CH3 CH2 CH2 देन OH। वो अपने पास तीन अल्कोहल, मेथनॉल, एथेनॉल और प्रोपेनॉल। अब बात करें इनके बॉइलिंग पॉइंट की, तो इन तीनों में बॉइलिंग पॉइंट किसके ज़्यादा होंगे और क्यों होंगे। तो देखो जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज हो रहे हैं तो वांडरवाल फोर्स भी इंक्रीज हो रहे हैं। वांडरवाल फोर्स इंक्रीज होंगे तो उनका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे तो इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा, मेथनॉल के लोअर बॉइलिंग पॉइंट, देन हायर आर मेथनॉल एंड और भी ज़्यादा किसके हो जाएंगे, प्रोपेनॉल के। तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होंगे, नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज हो रहे हैं। और क्यों इंक्रीज हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो वांडरवाल फोर्स है वो इंक्रीज हो रहा है। अब यहाँ ध्यान देना, इसमें ना तो कोई आइसोमर है ना ही कोई ब्रांच है। तो ये चीज देखेंगे अपन, इफ आइसोमर्स आर प्रेजेंट देन बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे ड्यू टू डिक्रीजिंग इन वांडरवाल फोर्सेस। यहाँ क्या था अपने पास, स्ट्रेट चेन थी, तो नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। लेकिन आइसोमर हो या अपन ये देखिए इन ब्रांचिंग, जैसे जैसे ब्रांच होगी वैसे वैसे उनके बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि ब्रांच जितनी ज़्यादा होगी वांडरवाल फोर्स उतना ही कम होगा, और जितना वांडरवाल फोर्स कम होगा तो आसानी से क्या हो जाएंगे, बॉइल हो जाएंगे। तो देखें आइसोमर्स की बात करें, जैसे ये लगे CH3 CH2 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 देन OH, ये तो हो गया अपने पास ब्यूटेनॉल। इसकी बात करें CH3 CH CH3 CH2 OH, ये बढ़ गया आइसोब्यूटिल अल्कोहल। ये देखें CH3 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 और ये OH। ठीक है। तो अब यहाँ देखें, तो जितनी ज़्यादा ब्रांच, जैसे जैसे ब्रांच इंक्रीज होगी बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएंगे, डिक्रीज होंगे। क्यों, क्योंकि ब्रांच बढ़ेगी तो वांडरवाल फोर्स भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज तो इसका मतलब सबसे, इसको मान ले A, इसको मान ले B, इसको मान ले C। तो जितनी ज़्यादा ब्रांच होगी वांडरवाल फोर्स उतने ही कम होंगे और उसके बॉइलिंग पॉइंट भी उतने ही कम हो जाएंगे। तो किसके ज़्यादा हुए हैं, C वाले के सबसे लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है कि ब्रांच इसमें सबसे ज़्यादा है, उससे ज़्यादा किसके हो गए, B के, और सबसे ज़्यादा किसके हैं, इस कंपाउंड के बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होंगे। क्योंकि ब्रांच बढ़ेगी तो वांडरवाल फोर्स डिक्रीज होगा, वांडरवाल फोर्स डिक्रीज होगा
तो उसके बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो हुआ बॉइलिंग पॉइंट का कि बॉइलिंग पॉइंट जैसे जैसे मास बढ़ेगा वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएंगे, जब वान डेर वाल फोर्स बढ़ेगा। ब्रांच होगी तो वान डेर वाल फोर्स डिक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। अब बात करें इसके सोल्युबिलिटी की। तो सीधी सी बात है, सब जानते भी हो कि एल्कोहल्स आर सोल्यूबल इन वाटर। एल्कोहल है, एल्कोहल आर सोल्यूबल इन वाटर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड विथ H2O। तो सीधा सा रीजन है, कोई भी चीज पानी में डिजोल्व हो रही है इसका मतलब वो चीज वाटर के साथ क्या बना रही है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अल्कोहल है वो वाटर में क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं, क्योंकि अल्कोहल वाटर के साथ किसका फॉर्मेशन कर लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड का। देखो अपन ये ले लें ROH हो गया अल्कोहल, वाटर मॉलिक्यूल H2O तो HOH। तो इस हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण अल्कोहल है वो क्या होगा, वाटर में सोल्यूबल होगा। अब अल्कोहल की सोल्यूबिलिटी जैसे अपन ने बॉइलिंग पॉइंट देखा उस तरीके से देखें कि कौन सा अल्कोहल सोल्यूबल है और कौन सा अल्कोहल सोल्यूबल नहीं होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट का जस्ट अपोजिट है सोल्यूबिलिटी में। कैसे, ये देखो, इंक्रीजिंग इन नंबर ऑफ कार्बन एटम then solubility of alcohol decrease। जबकि बॉइलिंग पॉइंट में क्या था, नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज हुए तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ था, इंक्रीज हुआ था। लेकिन सोल्युबिलिटी क्या होगी, नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज हो रहे हैं तो सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है, ठीक है, वो क्या होता है, वाटर इनसोल्यूबल, वो वाटर में डिजोल्व नहीं होता। यानी कि अपन ये कह सकते हैं कि जो अल्कोहल का जो अपने पास हाइड्रोकार्बन पार्ट है, जैसे CH3OH है, CH3CH2OH है और एक ये ले लें CH3CH2CH2OH है। तो हाइड्रोकार्बन पार्ट ये हुआ इनमें। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज होंगे तो सीधी सी बात है, हाइड्रोफोबिक पार्ट जो वाटर में डिजोल्व नहीं होता तो वो हाइड्रोफोबिक पार्ट इंक्रीज हो रहा है, यानी कि जो हाइड्रोकार्बनिक पार्ट है वो इंक्रीज हो रहा है, उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है, तो सोल्युबिलिटी को क्या कर देगा, वो कम कर देगा। तो सबसे ज़्यादा सोल्यूबल मान लो, इसको A मान ले, इसको B मान ले, इसको C मान ले। तो सबसे कम सोल्यूबल तो C है, उससे ज़्यादा B है और सबसे ज़्यादा सोल्यूबल कौन सा होगा अपने पास है, ये A वाला होगा। ठीक है, अब यदि ब्रांच इंक्रीज हो रही है तो सोल्यूबिलिटी वो भी इंक्रीज होगी, क्योंकि जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है उसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब जैसे मान लो यदि इसको पानी में डिसॉल्व करते हैं तो ये वाटर का इतना पार्ट ये हाइड्रोफोबिक पार्ट कवर करता, लेकिन जैसे जैसे ब्रांच बढ़ेगी वैसे वैसे उसकी सोल्यूबिलिटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है, जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है अपने पास है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, उसका सरफेस एरिया। जैसे देखो CH3 CH2 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 देन OH, एक ये ले CH3 CHOH CH2 CH3 और एक ये ले CH3 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 और OH। अब देखो ये सरफेस एरिया ऑफ हाइड्रोकार्बन पार्ट, यानी कि हाइड्रोफोबिक पार्ट का सरफेस एरिया इतना है। तो जैसे जैसे ये एरिया घटता जाएगा, कम होता जाएगा, वैसे वैसे अल्कोहल की सोल्यूबिलिटी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो इसके कंपैरिजन में ये सेकेंडरी के कंपैरिजन में
टर्सरी सबसे ज़्यादा सोल्यूबल हुआ। और यदि बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो इसका अपोजिट था कि ब्रांच बढ़ेगी तो वान डेर वाल फोर्स डिक्रीज होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएंगे, डिक्रीज। यदि इसी क्वेश्चन को बॉइलिंग पॉइंट पे अरेंज करते हैं तो सबसे लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट इसके, उससे ज़्यादा स्टेट सबसे ज़्यादा किसके होते हैं, प्राइमरी के। ठीक है, तो ज़्यादातर क्वेश्चन एल्कोहल से पुटअप ये किया जाता है कि एल्कोहल हैव मोर बॉइलिंग पॉइंट देन हाइड्रोकार्बन, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, ईथर। इनसे ज़्यादा होते हैं एल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट। क्यों होते हैं? क्योंकि एल्कोहल फॉर्म स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर मॉलिक्यूल, इसलिए इस एल्कोहल के जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा होते हैं। अब जैसे मान लो एक ऑर्डर का ध्यान रखना, यदि आपके पास डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हो तो सबसे ज़्यादा अपने पास बॉइलिंग पॉइंट होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के, देन एल्कोहल, देन कीटोन, देन एल्डिहाइड, फिर ईथर और सबसे लोएस्ट है हाइड्रोकार्बन के। ठीक है, तो भी यहाँ देखो, यदि आपको डिफरेंट एल्कोहल यहाँ, इसका मतलब इन सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसके हैं, एल्कोहल के। अब कंपेरिजन चाहे इन दो के बीच में हो चाहे इन दो के बीच में हो, यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, एल्कोहल फॉर्म्ड स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड विद H2O मॉलिक्यूल। अब यहाँ पर अलग अलग देखें अपन, जैसे मान लो ये ले लें CH3 CH2OH ले लिया, इसमें ये ले लें CH3 COCH3, एल्डिहाइड के लिए CH3 CH2 CH2 ले लिया, और एक हाइड्रोकार्बन ले लें जैसे CH3 CH2 देन CH3। तो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हो गए। ये हो गया अपने पास एल्कोहल, ये कीटोन, ये एल्डिहाइड और ये हाइड्रोकार्बन। तो इनको अरेंज करें तो इसको मान लें A, इसको मान लें B, ये C और ये D। तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसके हो जाएंगे, D के, बिकॉज हाइड्रोकार्बन डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। उससे ज़्यादा किसके हो जाएंगे, एल्डिहाइड के, उससे ज़्यादा सेकेंड वाले डी कीटोन के, और सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसके होंगे, ए, विच मीन्स एल्कोहल के। यदि मान लो इसमें एग्जांपल इसका होता तो इसके सबसे ज़्यादा होते, क्योंकि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इंटरमोलिकुलर एसोसिएशन के कारण इससे भी ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसके हो जाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के। तो ये जो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप आए तो ये ऑर्डर ध्यान रखें कि किसका बॉइलिंग पॉइंट किसके कंपैरिजन में ज़्यादा है और क्यों है। क्यों, जो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, सीधी सी बात है, उसकी बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हुआ भाई एल्कोहल के फिजिकल कैरेक्टर्स के बारे में। ठीक है, अब बात करते हैं एल्कोहल के केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज कि केमिकल जो एल्कोहल है वो किस किस के साथ रिएक्शन करता है, क्या क्या प्रोडक्ट वो बनाता है। तो देखिए, फर्स्ट एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर आया तो समझ में, मतलब क्या हुआ कि एल्कोहल क्या होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं या जैसे अपन एसिड किसको बोलते हैं, जो प्रोटॉन यूज करता है वो एसिड है। ठीक है, यदि फिनॉल से प्रोटॉन बाहर निकलता है तो क्या बन जाएगा, एल्कोहल अपने पास, यदि एल्कोहल से क्या निकल रहा है बाहर, प्रोटॉन बाहर निकलेगा, एल्कोक्साइड बन जाएगा, जो प्रोटॉन देगा वो क्या हो जाएगा, एसिड। तो अपने को प्रूफ करना है कि एल्कोहल क्या होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। तो अपन तीन रिएक्शन यूज में लेंगे, रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल लाइक सोडियम है, मैग्नीशियम है, एक्टिव मेटल। सेकेंड की बात करें, रिएक्शन विथ बेस, ठीक है, और थर्ड रिएक्शन विथ मेटल हाइड्राइड, रिएक्शन विथ मेटल हाइड्राइड। तो फर्स्ट देखें रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल, जैसे मान लो एल्कोहल अपने पास ये है ROH, एक्टिव मेटल सोडियम ही ले लेते हैं, बताओ देखें
एल्कोहल की रिएक्शन मेटल के साथ होगी, अपने को पता है, यहाँ नेगेटिव और ये पॉजिटिव ये बाहर निकलता है तो एल्कोक्साइड बन जाएगा, प्रोटॉन लूज करते ही क्या हो गया वो एसिडिक नेचर। तो जब एल्कोहल की रिएक्शन मेटल के साथ करवाओगे तो आपके पास सोडियम एल्कोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, सीधी सी बात ये है। मतलब पढ़ा होगा पहले भी छोटी क्लासों में कि यदि मेटल की रिएक्शन बेस के साथ करवाएं, एसिड के साथ करवाएं, तो यदि हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है तो इसका मतलब उसका नेचर कैसा हो गया एसिडिक। सेकंड देखें, रिएक्शन विथ है बेस तो ROH, बेस ले ले NaOH, वही चीज बोलो H2O बाहर, ये एल्कोक्साइड आयन था, ठीक है। तो क्या रिलीज हुआ H2O, वही क्या बना RONA, वो सोडियम एल्कोक्साइड। और थर्ड बात करें रिएक्शन विद मेटल हाइड्राइड, तो मेटल हाइड्राइड तो ROH, जो मेटल हाइड्राइड है जैसे लिथियम हाइड्राइड हो गया, सोडियम हाइड्राइड हो गया, तो NaH के साथ ही रिएक्शन करवा ले, सीधी सी बात है। H2O क्या निकल रहा है बाहर, क्या बन जाएगा H2 तो निकल गया बाहर, इसमें भी हाइड्रोजन गैस, क्या बन गया RONA, ठीक है। तो तीनों रिएक्शन विथ मेटल, विथ बेस एंड विथ मेटल हाइड्राइड, इन तीनों ये तीनों रिएक्शन ये प्रूव करती है कि रिएक्टिंग स्पीशीज क्या है एसिडिक नेचर की। क्यों, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो, यहाँ H2O और यहाँ भी हाइड्रोजन रिलीज हो रही है, तो ये प्रूव करते हैं कि एल्कोहल क्या होते हैं एसिडिक नेचर के होते हैं। अब बात आती है अपने पास एल्कोहल भी वही तीन तरह के होते हैं भी होते हैं। जैसे प्राइमरी एल्कोहल है, जैसे ये ले ले CH3 CH2 CH2OH, एक ये ले ले CH3 CHOH, ये CH3, एक ये ले ले CH3 CH3 ये OH। प्राइमरी एल्कोहल हो गया, सेकेंडरी एल्कोहल हो गया, टर्सरी एल्कोहल हो गया, होने में तो तीनों ही क्या है एल्कोहल है। अब ये पता करना है इन तीनों में ज्यादा एसिडिक कौन सा है, तो इन तीनों में ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा ये इस बात पे डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप। तो यहाँ देखो फंक्शनल ग्रुप इस कार्बन के साथ है, तो इसके साथ केवल एक ही डोनेटिंग ग्रुप एथिल ग्रुप है। जहां एडिजिएड वहां प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज होगा तो उसका एसिडिक नेचर क्या हो जाएगा वो डिक्रीज हो जाएगा। अब यहाँ देखो एल्कोहल जिस कार्बन के साथ है उसके साथ कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इसके साथ इस कार्बन के साथ 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। मतलब जैसे जैसे प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज होगा, ठीक है, तो उसका बेसिक स्ट्रेंथ तो क्या हो जाएगा इंक्रीज होगा, लेकिन एसिडिक नेचर क्या होगा एसिडिक नेचर डिक्रीज होगा, ठीक है। तो प्राइमरी एल्कोहल इज मोर एसिडिक देन सेकेंडरी एंड सेकेंडरी इज मोर एसिडिक देन टर्सरी। तो प्राइमरी एल्कोहल सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, ठीक है। बाकी और इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में कल पढ़ेंगे।